मित्रों, श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। नाभिक यानी न्यूक्लियस। ये पूरा विश्व एक परमाणु की तरह कार्य कर रहा है और श्री कृष्ण इस परमाणु के नाभिक हैं, न्यूक्लियस। इस तथ्य को जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। इस संसार की समस्त एक्टिविटीज एक कर्म यज्ञ है। ये पूरा संसार की हलचल एक कर्म यज्ञ है और इस कर्म यज्ञ का मैं भोक्ता हूं और स्वामी भी। यानी इस ब्रह्मांड की समस्त हलचल का मैं नायक हूं। मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी हूं। ये संपूर्ण सत्ता मेरी है, मेरे द्वारा है और मेरे लिए संचालित है। प्रकृति का प्रत्येक कण की हलचल और सभी जीवात्माओं द्वारा, सभी जीवधारियों द्वारा किए गए कार्य सब मैं ही संचालित कर रहा हूं, मेरे लिए ही संचालित है। सारी गतिविधियां और समस्त जीवधारी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे हाथ हैं। एंड दे आर वर्किंग, दे आर परफॉर्मिंग एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ मी। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। सारे प्राणी, सारे जीवधारी स्वाभाविक रूप से कर्म कर रहे हैं, किंतु मनुष्य योनि में जो कर्म कर रहे हैं, जिनको यह अवसर मिला है कि इस रहस्य को जाने। कर्म तो सभी जीवधारी करते हैं, स्वाभाविक कर्म करते हैं, अपरिहार्य है कर्म करना। लेकिन इस कर्म के रहस्य को जानने के लिए जीवात्माएं मनुष्य योनि में आती हैं, चिंतन करती हैं और इस रहस्य को जान लेती हैं। और इस रहस्य को जान लेना ही निर्वाण या मोक्ष है। यह अवसर बहुत समय के पश्चात प्राप्त होता है जीवात्मा को कि वो मनुष्य योनि में आकर के इसका चिंतन करे, इसके रहस्य को समझे। जो मनुष्य योनि में आकर के भी इस रहस्य को नहीं जान पाते, तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। इस तथ्य को न जानते हुए च्यवन्ति ते, वो नीचे गिर जाते हैं, पुनः नीचे की योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि इस अवसर का उन्होंने फायदा नहीं प्राप्त किया। मनुष्य योनि में आने के पश्चात ही वो स्थिति बनती है जब हम निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के परम धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस अवसर को न जानते हुए, इस तथ्य को न जानते हुए इस योनि से हम नीचे गिर जाते हैं।
ये संसार कर्म यज्ञ है। कर्म करने के लिए, विशेषकर मनुष्य जब कर्म करता है, कर्म की तैयारी करता है, प्रत्येक दिन के कर्म की तैयारी करता है, तो इस चिंतन के साथ, इस ज्ञान के साथ ईश्वर का स्मरण करता हुआ वो किस तरह से कर्म की तैयारी करता है, प्रत्येक दिन के कर्म। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहत मस्नामि प्रयतात्मतः। मस्नामि प्रयतात्मतः, शुद्ध हृदय से, निर्मल हृदय से वो प्रातः उठकर मेरा चिंतन करता है, मेरे सम्मान में पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करके उस दिन के कर्म की तैयारी करता है और शुद्ध मन से किए गए इस कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं और उसके उपहार को मैं ग्रहण करता हूं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहत मस्नामि प्रयतात्मनः। इसलिए मनुष्य योनि में आकर के हमें प्रत्येक दिन के कार्य की भूमिका बनाना पड़ता है और उसकी शुरुआत लगभग सभी मनुष्य ऐसे ही करते हैं। पत्र पुष्प फल जल अर्पित न करते हुए भी कम से कम अगरबत्ती तो सभी जलाते हैं और ये हमारे कर्म की उस दिन की शुरुआत होती है। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्म क्षेत्र में सभी मनुष्य प्रक्षेपित हैं कर्म के रहस्य को जानने के लिए। कर्म तो आत्मशुद्धि का एक साधन है। कर्म इंद्रिय सुख के लिए नहीं होते हैं जो प्रायः हम मानते हैं। प्रायः हम अनुभव करते हैं कि कर्म इंद्रिय सुख के लिए है। कर्म इंद्रिय सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए होते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए होते हैं। और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट समझें, कृष्ण का हाथ समझें कि मैं कृष्ण की तरफ से सारे कार्य संपादित कर रहा हूं, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण ही कर्म के लिए हुआ है। कर्म अपरिहार्य है और सृष्टि का प्रयोजन ही कर्म करना है। इसलिए कर्म को अपरिहार्य मानते हुए, कृष्ण को समर्पित करते हुए, बिना किसी कर्म फल के आकर्षण या भय के कार्य का संपादन करना ही वास्तविक कर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना नियत कार्य करो। तुम योद्धा हो, अपना नियत कार्य करो। What is duty of a teacher? A teacher has a duty to teach the students. ये उसका नियत कार्य है। What is duty of a soldier? Soldier has duty to protect the nation from the enemies. ये उसका नियत कार्य है। बस अपना नियत कार्य करना, कृष्ण को समर्पित करके आत्मशुद्धि के लिए अपना नियत कर्म करना ही जीवन है और इसी में जीवन की सफलता है, यानी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की कुंजी है। भगवान कहते हैं इसी अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यद् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। तुम जो भी करते हो, यत् करोषि यद् स्नासि, इवन जो खाना भी खाते हो, यज्जुहोषि
जो हवन पूजन इत्यादि करते हो, वो सब मुझे समर्पित करते हुए, और यह तपस्या कौनते, और अपना कर्म जो तुम्हारा नियत कर्म है, तुम्हारी तपस्या है, उसको भी मुझे समर्पित करते हुए, ये समझकर कि आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द कृष्ण, आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, ये समझ करके अपने कार्य का संपादन करो, तो निश्चित रूप से तुम इस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ये कर्म की केमिस्ट्री है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस केमिस्ट्री को और अच्छी तरह समझने के लिए हम साइंटिफिक रूप से समझते हैं, एक परमाणु की गतिविधि को समझते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के पेरीफेरी में, परिधि में, इलेक्ट्रॉन्स भ्रमण करते रहते हैं, कर्म का संपादन करते हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं, और उस क्रियाशीलता का उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, यानी नाभिक से जुड़ने की कोशिश। तो जो नाभिक के नजदीक की कक्षाएं होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भ्रमण करते हैं, उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्थिति में आते हैं जिन्हें केमिस्ट्री में इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहा जाता है, यानी नाभिक के नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर का सानिध्य, नाभिक का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस इस जीवन में चलती रहती है। कर्म का यही रहस्य है। हमारे कर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वरत्व प्राप्त करना है। इंद्रिय सुख के लिए कर्म नहीं, बल्कि कर्म के लिए कर्म करना, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना, यही मनुष्य योनि में आने पर कर्म के रहस्य को हम इस तरह समझते हैं। बाकी सभी प्राणी तो कर्म करते हैं, वो स्वाभाविक कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में आने का यही उद्देश्य है जो अवसर सभी जीवात्माओं को मिलता है, लेकिन इस अवसर को हम खो देते हैं। कर्म के रहस्य को जाने हुए बिना कर्म करके हम पुनः नीचे की योनि में चले जाते हैं। इसलिए हे मित्रों, कर्म करो, कर्म के रहस्य को जानो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वरत्व को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।